एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये जी हमारा शुरू हो गया है व्लॉग सफाई से। तो 2-3 दिन जैसे मेरे आपने देखे हैं पिछले व्लॉग में, मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए घर की सफाई भी नहीं हो पाई है। तो ये 2 दिन सफाई का व्लॉग है, मतलब 2 दिन सफाई नहीं हुई है तो उसका व्लॉग है क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मन कर रही थी, अपने बालों को बना रही थी, स्कूल से आ गई थी। मेनली आपको पता ही है मेरा सारा काम जो भी शुरू होता है घर का मन के स्कूल आने के बाद ही होता है, क्योंकि फिर ये होता है ना, उसको लेने जाना है भी, काम मुझे बीच में छोड़ना पड़ता है आधा। तो वो आ गई थी, खाना वाना खा लिया था, फ्री हो गए थे। और आज ट्यूसडे है तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी, वो भी घर पर थे, तो वो बाहर अपना काम कर रहे थे। तो मैंने शुरुआत कर दी बेडरूम से। तो मैंने सोचा ना इस बार ना ये सारे जो पिलोज वगैरह साइड में लगे होते ना, इनको मैं ना एक जगह हटा के ना साइड में, अलमारी की साइड में जहाँ पे मैं बिस्तर रखती हूँ वहां रख देती हूँ। क्योंकि बेड पे ना फिर ये ना सारे तकिए वकिए दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मन अपनी कर रही थी कंघी, और छोटा बाबू भी खेल रहा था इधर उधर। तो जहाँ मुझे सफाई करनी होती ना, ये छोटा बाबू टिकता नहीं है। मैं इसको बोल रही थी आप बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बस ये बाहर नहीं जा रही थी। तो बस जहाँ जहाँ मैं काम कर रही थी वहीं पर ये घूमने जा रही थी। तो फिर ना यहाँ पे ना इधर पीछे गैप हो जाता है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे सारे इसके खिलौने विलौने सब गिर जाते हैं। और ये गिटार ये 2-3 दिन से ढूंढ रही थी, मैं भी ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था, तो आज देखो कहाँ से मिला है। और ये जो मैंने आपको बताए थे पिछले से पिछले ब्लॉग में कि मैंने कुछ मेकरम के हैंगर्स मंगवाए हैं, मतलब जो शोपीस के लिए होते हैं, तो वो ये थे। इनको भी मैं सोच रही थी मन से कि कहाँ लगाए, फिर ये वापस गुचड़ मुचड़ होके साइड में रख हो गए। तो फिर उसके बाद बेडशीट मैंने 4-5 दिन 5-6 दिन से ऊपर हो गई थी बिछाने के लिए। तो मैंने कहा चेंज कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा ये वाली बेडशीट काफी टाइम हो गया बिछाए नहीं, तो मैंने ये बिछा देते हैं। फिर उसके बाद बेडशीट बिछा दी थी और फिर ये आ गई थी। मैंने फिर मन को बोला कि तुम ना इसको थोड़ा सा ना कार्टून वार्टून लगा के इसको बिठा दो, क्योंकि ये तंग कर रही है। और क्योंकि कमरे में ना जगह भी इतनी नहीं है, फिर मोबाइल स्टैंड भी लगाना पड़ता है, तो वो बार बार उसको पकड़ती है। तो इसलिए फिर उसको बार बार डांट खानी पड़ती है ना। फिर हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, मैंने कहा चलो एक जगह टिक के बैठ जाएगी, अपना कार्टून देख लेगी थोड़ी देर, जब तक मेरा ये काम भी निपट जाएगा। और उसके बाद मैंने सारे जो पिलो थे वो तो मैंने साइड करके रख दी थे, और जो 2 मेन पिलो थे उनमें मैंने कवर बिछा दिया। उसके बाद बेडशीट बिछाने का सारा काम हो गया था, और जो गंदे कपड़े निकले थे बेडशीट वगैरह, और जो मतलब निकल ही जाते कभी टी शर्ट कभी बच्चों के कुछ ना कुछ, तो वो मैंने रख दी मशीन पे। और हस्बैंड कह रहे थे मुझे जाना था, मुझे खाना बना के दे दो। तो मैंने दाल पहले ही बना के रख दी थी और आटा भी गूंद के रख दिया था। तो फिर वहीं पर ही मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। और कल हस्बैंड चिकन भी लेके आए थे, तो वो मैंने कह रहे थे कि वो भी गर्म कर दे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो भी गर्म कर देती हूँ। तो दाल को भी मैंने कढ़ाई में रख दिया था, क्योंकि मन सुबह गई थी तो फिर दाल बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अभी इस टाइम 3 बज रहे थे, तो मैंने कहा खराब ना हो जाए, तो वो भी मैंने रख दी गर्म करने के लिए। उसके बाद मैंने बना दिए फुलके, आटा मैंने गूंद के इसलिए रख दिया था कि ताकि जब ये बोलेंगे तब उस टाइम फटाफट गर्मा गर्म रोटी बन जाएगी। और सब्जी तो बनी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा काम मैं पहले करके रखती हूँ ना, तो फिर मुझे बाकी ना बाद में दिक्कत नहीं आती कि हाँ भी फिर सब्जी बनाओ रोटी बनाओ। और मन जब स्कूल जाती है तो ये होता है कि आधा काम निपट जाता है, क्योंकि उसके स्कूल जाने से पहले सब्जी वगैरह है वो मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ, उसके लंच के लिए भी हो जाता है, फिर हमारे ब्रेकफास्ट लंच के लिए भी हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, खाना वाना खिला दिया था मन को भी, हस्बैंड को भी, छोटे बाबू को भी। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है ना, मैं कपड़े ना धो नहीं पा रही हूँ तो काफी टाइम से, क्योंकि बारिश होती है और बाथरूम के ऊपर जो जाल है ना वहां से पानी सारा गिरता है, तो वहीं पर ही स्विच है मेन तो मशीन के लिए। तो मैंने कहा इस बार ना थोड़ा सा अभी मैं सेटिंग चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे ना स्विच भी है, और बाहर गैलरी में वो भी नाली भी बनी हुई है, ताकि जो पानी होगा मशीन का वो निकल जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी
सेटिंग चेंज कर दी और ये वाली जो अलमारी मैंने मशीन की साइड रख दी और जहाँ मशीन थी वहाँ मैंने रख दी अलमारी, और जहाँ अलमारी थी वहाँ मैंने मशीन रख दी। इससे ये होगा ना कि जहाँ मशीन पड़ी है वहीं पड़ी भी रहेगी, ज़्यादा आगे बाहर अंदर बाहर नहीं हो पाएगी और आराम से मेरे कपड़े जब मुझे वॉश करने हैं मैं वॉश भी कर लूंगी। तो ये आप जो देख रहे हो इतना ही कपड़ों का ढेर ऑलरेडी मशीन के ऊपर पड़ा हुआ था, तो सब मैंने निकाल दिया बाहर। मैंने कहा एक एक करके ना इनको तरीके से रख दूंगी। और मेरी आदत है ना शुरू से, मतलब जैसे कपड़े धोती हूँ ना, तो जैसे छोटे बेबी के अलग, मन के अलग, मेरी टी शर्टें अलग, हस्बैंड के पजामे वगैरह सब अलग, इस तरीके से ना मैनेज करके मैं कपड़ों को अलग करके करती हूँ, धोती हूँ। तो इस तरीके से ना अच्छे से वॉश हो जाते हैं और पता भी चल जाता है कि क्या कौन से कपड़े कैसे धोने हैं और कहाँ कब धोने हैं। ये मेरे कपड़े हो रहे थे 1 हफ्ते के, क्योंकि जब मैंने पहले कपड़े धोए थे उनको सूखने में 3-4 दिन लगे थे। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और 2 दिन फिर मैं घर पर ही नहीं थी, बाहर कहीं आना-जाने का बन गया था प्रोग्राम हमारा। तो ये कम से कम 1 हफ्ते के कपड़े हो गए थे, 2 चादरें हो गई थी, तो कपड़ों का लग गया था बहुत सारा ढेर। तो अभी यहाँ पे ना पानी की थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इस तरीके से ना बना के इनको रख दिए, अलग-अलग करके रख दिए। मैंने कहा जब पानी आएगा तो मेरे को ईज़ी हो जाएगा पानी भर के, फिर मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। और ये इतने सारे कपड़े हो गए थे, कम से कम ये 6-7 चक्कर हो जाते मेरे, और इसमें पूरा दिन जाने वाला था। इसलिए पहले सबसे पहले मैंने अपना काम किया, उसके बाद ही मैंने सोचा कि शाम को आराम से कपड़े लगाऊंगी मशीन की। और ये आ गया था छोटा बेबी, बस इसको ना मैं सुलाने के लिए ही कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं इसको सुला दूं, बाकी के काम बाद में करूंगी। लेकिन इसको दिखता है ना कि घर में काम है, पापा हैं, तो ये ना उस दिन बहुत मुश्किल से सोती है और काफी देर बाद सोई थी। 4 साढ़े 4 बज गए थे मेरे को उसको सुलाते सुलाते। सुबह 10 बजे से उठी हुई थी और नॉर्मली ये 1:30-2 बजे तक सो जाती है, लेकिन आज ये 4 बजे तक नहीं सोई थी। और उसके बाद सारा मैंने बाहर का भी क्लियर करके पाइप सेट कर दिया नाली के पास, और यहाँ पे मैंने स्विच विच लगा के अच्छे से। और मेरे पास ना ड्रेन के 2 पाइप हैं, मतलब जो मशीन में लगते हैं जिससे पानी निकलता है, उनको मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया था और मेरी मशीन हो गई थी अब परमानेंटली यहाँ पर फिक्स। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, यहाँ पे ना बाहर का ड्राइंग रूम मैंने कर दिया था साफ, हस्बैंड बैठे हुए थे इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और मन पीछे खेल रही थी टीचर टीचर। तो बाहर के जो कपड़े थे मैंने ला के रख दिए थे बेडरूम में, और ये ना गाउन्स वगैरह इसकी बुआ ने ना दिए हैं। और मतलब ऐसे होते ना सिबलिंग्स एक दूसरे के कपड़े पहन लेते, तो कजिन्स वगैरह, तो वही मैं तय लगा रही थी। मन की कज़न में और उसमें ना 1 साल का ही फ़र्क है, तो उसके जो भी न्यू ड्रेसेस या गाउन या सूट या कुछ भी होता है ना, तो उसकी बुआ इसको दे जाती है। और मैं कभी ऐसे भी नहीं करती कि नहीं कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये है वो है, और मैं तो पहना देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि बहन बहनें नहीं पहनेंगी एक दूसरे के कपड़े तो कौन पहनेगा। मैं तो अभी तक मैं अपनी सिस्टर के कपड़े पहनती हूँ और मेरे पहनती है, और इस तरीके से ही प्यार बढ़ता है बहनों का एक दूसरे से, कि एक दूसरे के कपड़े पहने। तो बस वही मैं भी पैक करके रख रही थी, इनको मैं अच्छे से रखूंगी बेड के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको पॉलिथीन में पैक करके रख दिया था अलमारी में। और ये वाला मैंने बैग खाली किया था 2 दिन से जो मैं लेकर जा रही थी। बेबी के कपड़े होते हैं, डायपर होता है, छोटा मोटा सामान होता है, इतना भी टाइम नहीं था कि उसको मैं क्लियर कर पाऊँ, खाली कर पाऊँ बैग को। तो बस वही कर रही थी, और छोटा मोटा सामान था मैं उसको अपनी जगह पे रख रही थी। तो बस यही करते करते हो गया था टाइम, मुझे यहाँ पे 4:30 बज गए थे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नैना सैनी ब्लॉग। बाय।